से हम एक और रोम कॉम एनिमे लेकर आ चुके हैं, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम टोरू होंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर एक टेंट में रह रही होती है। वो अपनी मदर की फोटो को गुड बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी उसी जंगल में रास्ते में उसे घर दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उस घर की तरफ जाती है जहाँ उसे एनिमल्स के कुछ छोटे खिलौने दिखते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। होंडा उससे माफी मांगती है कि वो गलती से यहाँ पर आ चुकी है। वो आदमी उसे माफ कर देता है। इसके बाद वो दोनों उसी खिलौने के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में ये क्या है। ये सारे एनिमल्स के खिलौने असल में राशि चक्र के हैं। जैसे हमारे में राशि चक्र होता है, वैसे ही जापान में भी होता है। इन 12 राशि चक्र के अंदर अलग अलग जानवर होते हैं और इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो आदमी होंडा से थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है। तभी एक लड़का आकर उसके मुंह पर अपना बैग मार देता है। इस लड़के का नाम युकीशिमा है और ये भी होंडा के स्कूल का ही है। दोनों क्लासमेट हैं। वो होंडा से पूछता है कि क्या तुम सही हो। इसके बाद होंडा अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं युकी का कजन हूँ, मेरा नाम है सुगेरू। अब होंडा स्कूल जाने लगती है। तभी युकी उससे बोलता है कि चलो साथ में चलते हैं। इसके बाद हम दोनों को स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर कुछ बुलीज लड़कियाँ होंडा को डरा रही होती हैं कि आखिर वो युकी के साथ दिखी कैसे। तभी यहाँ होंडा की दोस्त आ जाती है और उनको देखकर वो बुलीज डरकर यहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद वो अपनी होम कम्युनिटी रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर सारी लड़कियाँ युकी को ही देखी जा रही थी। होंडा की फ्रेंड्स बात करती हैं आपस में कि युकी काफी अजीब है, वो लड़कियों को छूता भी नहीं और उनसे दूर ही रहता है। जिसके बाद हम छुट्टी में देखते हैं कि होंडा को युकी मिल जाता है और दोनों ही साथ साथ घर जाने लगते हैं। यहाँ युकी दोबारा से अपने कजन ब्रदर के लिए होंडा से माफी मांगता है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बात ही बात में होंडा को पता चलता है कि युकी को कैट से बहुत ज्यादा नफरत है। होंडा अपने बचपन को याद करती है जहाँ पता चलता है कि उसके फादर बचपन में ही मर चुके थे जब वो छोटी थी। उसकी मदर ही थी जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। उन्होंने उसकी हर चीज में मदद करी पर एक दिन एक्सीडेंट में वो भी मारी गई। जिसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके दादा को मिल गई। एक दिन उसके दादा कहते हैं कि मैं अपनी डॉटर के यहाँ पर जा रहा हूँ होंडा, और हमें इस घर को रेनोवेट भी करना है, तो क्या तुम कुछ दिन के लिए अपने दोस्तों घर पर रह लोगी। लेकिन होंडा तय करती है कि वो अकेले ही रहेगी। जिसके बाद तो वो टेंट बनाकर रहने लगी। एक दिन सुगेरू और युकी जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी वो होंडा के टेंट को देखते हैं। युकी बताता है कि कुछ समय पहले ही उसकी मदर मर चुकी है। मैंने सुना था कि वो अकेले रह रही है। अब वो दोनों उसके टेंट के पास जाते हैं जहाँ से होंडा बाहर आती है। तो सुगेरू उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो एक टेंट के अंदर रहती हो। इसका तीनों युकी के घर पर होते हैं जहाँ पर होंडा बोलते हैं कि प्लीज मुझे वहाँ रहने दो। तब सुगेरू बोलता है कि वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और थोड़ी देर बाद जब वो लोग होंडा के टेंट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो मिट्टी के नीचे दब चुका है। होंडा रोने लगती है। सब उसे पकड़ लेते हैं। होंडा बोलती है कि मुझे जाने दो, मेरी माँ की फोटो वहाँ अंदर है। सुगेरू से चुप कराते बोलता है कि हम कल जरूर आएंगे। इसीलिए वो युकी घर पर रुकती है। सुगेरू उसके पास जाता है। होंडा बोलती है कि मैंने दोबारा से अपना घर खो दिया है। सुगेरू बोलता है कि हाँ ये पेनफुल है, लेकिन होंडा बोलती है इससे भी ज्यादा पेनफुल एक बात है। तो सुगेरू के पूछने पर होंडा बताती है मैंने अपनी मॉम को गुड बाय बोलने के चांस को खो दिया था। जिस दिन वो मरी उसकी पहली रात मैं पढ़ रही थी, तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और उन्हें गुड बाय नहीं बोल पाई। मुझे उनसे कहना था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि वो हमेशा ही हाई स्कूल गर्ल बनना चाहती थी, लेकिन उसे मिडिल स्कूल तक ही पढ़ पाई। तो वो चाहते थे कि मैं अपनी हाई स्कूल की लाइफ को फुल एंजॉय करूं। मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम थी, पर मैं उन्हें गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे उनके लिए कम से कम अपनी स्कूल लाइफ को तो कंप्लीट करना ही है। वो सो जाती है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर युकी आता है और वो बोलता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था स्कूल में चुलबुली से रहने वाली एक लड़की जिसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफ कुछ इस तरह की है। अब युकी सुगेरू से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। सुगेरू बोलता है कि तुम अकेले जा रहे हो। तभी युकी की आंखें चमकने लगती है और उसके आसपास काफी सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। होंडा सपने में देख रही होती है कि उसने अपनी मदर की गोद में अपना सर रखा हुआ है। इसके बाद वो सपने में एक लड़के को भी देखती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ा जाती है कि उसे अपनी फोटो लेने जाना था, पर जैसे वो बाहर आती है तो देखती है कि युकी सामने से आता है और उसको उसकी मदर की फोटो दे देता है। वो अपनी मदर की फोटो को बार बार देखने लगती है। वो युकी से पूछती है कि क्या ये तुमने अकेले किया है। युकी उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ पर रह सकती हो। और सुगेरू भी यही बात बोलता है होंडा से। होंडा मान ही जाती है और अब वो यहाँ पर रहने के लिए रूम को देख ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक लड़का गेट तोड़ते हुए आता है। वो युकी को चैलेंज देते हुए बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें हरा ही दूंगा चूहे। तो युकी बोलता है आ जाओ, और वो जैसे युकी पर अटैक करने वाला होता है होंडा उसे पीछे से पकड़ लेती है और वो तुरंत ही कैट में बदल जाता है। तभी वो सुमेरू आ जाता है और हंसने लगता है, लेकिन होंडा की तो फट चुकी थी कि आखिर मेरी वजह से एक इंसान कैट में बदल गया। होंडा भागती है और वो सुमेरू और युकी को भी टच कर देती है और वो दोनों भी कुत्ते और चूहे की फॉर्म में आ जाते हैं। ये नजारा देखकर तो होंडा का माइंड पूरा ब्लैंक ही पड़ जाता है। तभी यहाँ पर कुरियर बॉय आता है कुरियर देने। होंडा तीनों को लेकर बाहर आती है। हड़बड़ी बोलती है कि ये सारे जानवर हैं। वो बोलता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि आपके पास 3 जानवर हैं। वो साइन करने के लिए बोलता है तो सुगेरू अपने मुंह से साइन कर देता है। वो आदमी बोलता है कि स्मार्ट डॉग है और यहाँ से चला जाता है। तभी वो कैट घुर्राने लगती है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम सुमेरू है। वो युकी से बोलता है कि तुम अपने काम में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। होंडा हैरान थी कि आखिर कैट होने के बावजूद ये बोल कैसे रहा है। तब सुगेरू होंडा को सारी सच्चाई बताता है और बताता है कि जो सुमा फैमिली है यानी हम सब राशि चक्र के सारी जानवरों की आत्माओं से श्रापित हैं। हमें जब भी कोई हमारे अपोजिट
जेंटर का गले लगाता है तो हम एक राशि चक्र के एनिमल में बदल जाते हैं। और तुम देख ही सकती हो कि मैं कुत्ते के रूप में बदल जाता हूँ, यूकी चूहे के रूप में बदल जाता है और कियो कैट में बदल जाता है। तभी तीनों अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं पर तीनों ही नंगे होते हैं। तो होंडा यहाँ से शर्माकर भाग जाती है। इसके बाद सुगेरू होंडा से माफी मांगता है और तब होंडा को समझ में आता है कि आखिर क्यों यूकी लड़कियों से दूर रहता है। सुगेरू यहाँ पर कियो का मजाक उड़ा रहा था। तब कियो बोलता है कि आखिर ये लड़की यहाँ कर क्या रही है। तो यूकी उससे बोलता है कि तुम भी त्रिकाल शोल्डर हो, जिस पर कियो गुस्से में आकर टेबल के दो टुकड़े कर देता है और एक टेबल होंडा के लग जाता है और उससे खून निकलने लग जाता है। यूकी कियो को मारता है और बोलता है तुम्हें लड़ना ही है तो आ जाओ बाहर लड़ते हैं। होंडा दोनों को रोकने की कोशिश करती है पर सुगेरू से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यूकी हर बार की तरह जीत जाएगा। और हम देखते हैं क्योंकि एक लात मारता है जिससे कि बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी होंडा को याद आता है कि उसे तो स्कूल भी जाना है और यहाँ से चली जाती है। तब यूकी सुगेरू से बोलता है तो क्या तुम उसकी याददाश्त मिटाने वाले हो, जिस पर सुगेरू बोलता है कि नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। इसके बाद होंडा क्लास में अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और क्लास के बाद वो यूकी से मिलती है। यूकी उससे बोलता है कि क्या तुमने हमारे बारे में अपने सभी दोस्तों को बता दिया, जिस पर होंडा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। तब यूकी उसके पास जाता है और बोलता है हम जल्द ही तुम्हारी यादें मिटा देंगे। और तब अपने बचपन के बारे में बताता है कि बचपन में एक बार जब वो सबके साथ खेल रहा था, एक लड़की के टच करने से वो सबके सामने ही चूहा बन गया था, जिसके बाद उन सभी की यादों को मिटा दिया गया था। और तब उसके बड़ों ने उसे समझाया था कि ऐसा करना जरूरी है। ऐसा बोलकर यूकी जाने लगता है, तैसी होंडा उसे पीछे से पकड़ लेती है और वो दोबारा चूहा बन जाता है। वो उससे माफी मांगती है जिस पर कहता है कोई बात नहीं। होंडा कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखने की, और अगर मेरी यादें मिटा भी दी जाए तो प्लीज एक बार दोबारा मेरे दोस्त जरूर बनना। और तभी वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। होंडा अपना मुंह मोड़ लेती है और यूकी कहता है कि जरूर मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। इसके बाद वो दोनों साथ साथ घर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सुगेरू को अकीरो से बात करते हुए देखते हैं और अकीरो भी होंडा को घर में रखने के लिए मान जाता है। होंडा घर आती है और वो कियो को देखती है जो कि छत को ठीक कर रहा था जो उसी ने तोड़ी है। वो होंडा से माफी मांगने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर सुगेरू की आवाज आती है और वो यहाँ से चला जाता है। सुगेरू सभी को बुलाता है और बताता है कि होंडा को यहाँ रहने की परमिशन मिल चुकी है, बस एक ही शर्त है कि उसे इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। वो इसके लिए मान जाती है और शुक्रिया भी करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तो सुगेरू के किचन का पूरा साफ ही कर देती है। कियो वहाँ आता है, दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। होंडा पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। कियो बताता है कि मैं अपने सीक्रेट बेस पे गया था। जो सुनकर होंडा अपने मन में अजीब अजीब ख्याल बनाने लगती है। तो कियो बोलता है कि वो उतनी अच्छी जगह नहीं है जो तुम जितना तुम सोच रही हो, पर हाँ एक दिन मैं तुम्हें वहाँ जरूर लेकर जाऊंगा। तभी यहाँ पर कियो और सुगेरू आते हैं। कियो काफी ज्यादा गुस्से में अंदर चला जाता है। वो सुगेरू से पूछती है कि आखिर इसे क्या हुआ है। सुगेरू बताता है कि मैंने एक ट्रिक कर कर इसे स्कूल ट्रांसफर दिलाया है और अब से कियो भी उसी स्कूल में जाएगा जहाँ तुम दोनों जाते हो। और ये सुनकर यूकी काफी गुस्से में आ जाता है। होंडा सोचने लगती है कि क्या कियो को कोई दिक्कत है। और अगले दिन कियो न्यू स्टूडेंट के तौर पर स्कूल में आ जाता है, जिससे सारी लड़कियां चिपक रही थी। लड़कियां यूकी से बोलती हैं कि वो तुम्हारा कजन ब्रदर है ना, तो हमारा उससे इंट्रोडक्शन कराओ। पर यूकी बोलता है कि हमारी बनती नहीं है आपस में। तब होंडा की दोस्त बोलती है कि दोनों भाई अजीब हैं। यहाँ एक लड़की कियो को टच कर देती है तो कियो उसे पेल देता है। जेंडर इक्वालिटी दिखा दी भाई ने तो। जिसके बाद वो खिड़की से यहाँ पर उसे कूद के चला जाता है और बोलता है कि मेरा पीछा छोड़ दो। वो एक जगह जाकर बैठता है कि तभी यहाँ पर यूकी आता है और तब वो उससे बोलता है कि ये तुम्हारा कैसा स्कूल है। यूकी बोलता है कि तुम्हारा उस बॉयज स्कूल से तो अच्छा ही है, खैर मैं तुम्हें समझता हूँ। तब वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं समझते यूकी, मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ और अपनी फैमिली का सबसे बेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ। तभी वहाँ होंडा भी आ जाती है। कियो यहाँ पर से यूकी से लड़ने वाला होता है कि तभी होंडा उसे पीछे से पकड़ लेती है और वापस से कैट बन जाता है और होंडा पर भड़कने लगता है। कियो उससे बोलता है कि चली जाओ यहाँ से, जिससे तो होंडा को सदमा ही लग जाता है और वो बोलती है कि कियो मुझसे नफरत करता है। जिसके बाद यूकी भी यहाँ से चला जाता है और कियो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो घर आता है और काफी उदास था। वो घर को छोड़ने की बात कर रहा था और बोलता है कि मैं लोगों के साथ सही से नहीं रह पाता। सुगेरू उससे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें लोगों के साथ रहना होगा, फिर चाहे वो तुम्हें हर्ट करे या तुम उन्हें। तुम्हें दूसरों से ज्यादा खुद के बारे में जानना है, ट्रेनिंग करो और पीछे कभी मत हटो। तभी यहाँ पर यूकी आ जाता है। वो बताता है कि होंडा को अपने घर पे कुछ काम था तो मैं भी उसी के पास जा रहा हूँ। यहाँ जंगल में होंडा को देखते हैं जो कि बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कियो मुझसे नफरत करेगा। तभी उसके पीछे से कोई आता है और वो उसे अपना बैग मार देती है। हम देखते हैं कि ये तो कियो है। अब होंडा को डर लगने लगता है क्योंकि उसने उसे मारा होता है। कियो यहाँ से जाने लगता है। होंडा उसको बुलाती है। कियो भड़कते हुए बोलता है कि अगर मुझे कुछ काम नहीं है तो मेरा नाम मत लो। पर फिर वो देखते हैं कि कियो तो सॉरी मांगने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुद उससे सॉरी बोल देती है कि मेरी सब गड़बड़ थी, मुझे लगा तुम एक पर्वर्ट हो, मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तब कियो सुगेरू की बात को याद करता है और शर्मा कर आगे जाने लगता है। होंडा सोचती है कि अब मैं इसे समझ रही हूँ, भले ही ये थोड़ा अजीब है लेकिन इसका दिल काफी साफ है। रात को सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सुगेरू कियो के मजे ले रहा होता है। अब इनके स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल बनने वाला होता है, जिसके लिए यूकी सभी से सजेशन मांग रहा होता है कि राइस बोल उन्हें कैसे पसंद है। और कियो के अगल बगल काफी सारी कैट्स आ जाती हैं, जिस वजह से वो यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम कियो को देखते हैं जो कि टेरिस पर होता है अपनी कैट्स के साथ। तभी यहाँ पर होंडा आ जाती है। वो उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो।
कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता थी और क्या तुम फेस्टिवल में हमारा साथ नहीं दोगे। जिस पर क्यों बोलता है कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम लोग के फेस्टिवल में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक तुम्हारे पास यूकी है। वो स्मार्ट है और वो सारे काम कर सकता है। लंच ब्रेक के दौरान होंडा की दोस्तें क्यों से बोलते हैं कि चलो कार्ड का गेम खेलते हैं, लेकिन क्यों मना कर देता है। जिस पर होंडा की दोस्त उसे चैलेंज कर देती है और ये बात क्यों की ईगो पर लग जाती है और वो खेलने के लिए मान जाता है। लड़की बोलती है कि जो हारेगा वही सफाई करेगा स्कूल की। कार्ड्स खेलते वक्त क्यों हार नहीं वाला था और बाहर से यूकी ये सब कुछ देख रहा था। स्कूल की छुट्टी के दौरान हम होंडा और यूकी को साथ देखते हैं और वहीं क्यों सफाई कर रहा था, यानी वो हार चुका है। होंडा क्यों की मदद करने के लिए बात करती है, लेकिन क्यों बोलता है कि हार हार होती है। साथ ही वो चैलेंज करता है कि वो अगली बार नहीं हारेगा। जिसके बाद वो यूकी से लड़ने की बात करता है। तब यूकी उसे एक लात मारकर यहाँ से बाहर चला जाता है और बेचारा क्यों सोचता है कि क्यों मैं आखिर इससे नहीं जीत पाता। रात के टाइम हम होंडा को एक बड़ी सी बिल्डिंग में देखते हैं। वो कुछ सोचते सोचते जा रही होती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है और वो अपने सामने एक लड़के को देखती है जो कि उसको देखकर हंसने लगता है। वो होंडा की बुक में से उसका नाम पढ़कर पूछता है तो क्या तोरू होंडा तुम हो। होंडा हाँ करती है। तब वो लड़का एक अलग लैंग्वेज में बात करने लगता है। होंडा बोलते है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती है। तब वो लड़का होंडा के काफी करीब आ जाता है। होंडा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर उसके स्कूल का फेस्टिवल टेम्पलेट यहीं गिर जाता है जिसे वो लड़का उठा लेता है। होंडा बाहर आती है तो उसे यूकी मिलता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो चलो हम साथ ही चलते हैं। दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी एक बेवड़ा आकर होंडा से टकराता है और वो यूकी के गले लग जाती है, जिससे यूकी चूहा बन जाता है। अब वो ऐसे ही बातें करते हुए जाते हैं। यूकी कहता है जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ मुझे बहुत अलग फील लगता था, मुझे भी नॉर्मल लोगों के साथ रहना था और इसीलिए मैं इस स्कूल में आया। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया लेकिन कुछ नहीं बदला। मेरा डिस्टेंस लोगों से अभी भी बढ़ते जा रहा है और वही क्यों उनका रिलेशन उसके साथ अच्छा होते जा रहा है। लोगों के साथ काफी आसानी से घुल मिल जाता है, वो उनके साथ अच्छे से रह सकता है, जबकि वो तो 12 मेंबर्स का कोई हिस्सा भी नहीं है। मेरी भी इच्छा है कि मैं उसकी तरह बन पाऊँ, लोगों के साथ घुल मिल पाऊँ और नॉर्मल लोगों के साथ बातचीत कर पाऊँ। होंडा उसे समझाती है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो यूकी और तुम बहुत अच्छे हो यूकी। जिस पर यूकी कहता है कि मैं अच्छा हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए अच्छा हूँ। यहाँ होंडा एक बात सोचती है कि यूकी क्यों से जेलिस करता है और यूकी से क्यों जेलिस करता है, लेकिन होंडा की नजर में दोनों ही अपनी जगह सही हैं। तभी यहाँ बारिश होने लगती है और यूकी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। अब दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पर वो टीम में देखते हैं कि तूफान आने वाला है तो यूकी बाहर जाने लगता है। होंडा भी उसका पीछा करती है तो यूकी उसे बताता है कि मैं अपने सीक्रेट बेस की तरफ जा रहा हूँ और हम देखते हैं कि वो तो असल में एक वेजिटेबल्स का गार्डन होता है जो यूकी ने खुद ही उगाया है। होंडा उसकी मदद करती है बारिश से उसे बचाने में। यूकी होंडा से कहता है कि तुम बहुत दयालु लड़की हो, जो सुनकर होंडा ब्लश करती है और बोलती है मुझसे पहले ऐसा किसी ने नहीं कहा था। मेरी मॉम ने मुझसे एक बार कहा था कि लोग दया के साथ पैदा नहीं होते, दया हमारे दिल में होती है और जिस तरह से हम बढ़ते हैं उसी तरह से वो भी बढ़ती है। अब फाइनली बारिश रुक जाती है और होंडा खुश हो जाती है और तब यूकी बोलता है होंडा मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा, मैं वो गेम खेलूंगा जो तुमने मुझसे कहा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैं इसमें नहीं हारूंगा। और तब होंडा उसके चेहरे पर रियल स्माइल देखती है। यूकी मुस्कुराते हुए यहाँ से घर चला जाता है। अगले सीन में होंडा राइस बॉल्स बना रही होती है। तब यहाँ पर क्यू आता है और एक राइस बॉल टेस्ट करता है और थूकते हुए बोलता है कि ये तुमने क्या बनाया है, मुझे चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद वो खुद ही अपना राइस बॉल बनाने लगता है जो देखकर होंडा खुश होने लगती है। इसके बाद वो कुछ फालतू बातें करती है और फिर क्यू से बोलती है तुम भी ग्रेट हो और यूकी भी ग्रेट है। सोरो शर्मा जाता है और बोलता है कि तुम कोई और एग्जाम्पल भी दे सकती थी। तभी यहाँ पर यूकी आता है और वो राइस बॉल्स को देखता है। वो बताती है कि इसे चीवी राइस बॉल बिल्कुल पसंद नहीं है। तब यूकी एक राइस बॉल उठाता है, क्योंकि नाक पकड़ता है और जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस देता है। होंडा सोचती है कि काश ये दोनों सही से एक साथ रह पाते, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी घर के बाहर एक लड़की आती है। होंडा उसे चेक करने जाती है। वो लड़की बोलती है कि क्या यहाँ पर क्यों चांद रहता है। उस लड़की का नाम काकुरा फूमा होता है। होंडा कहती है कि हाँ वो यहाँ रहता है। तो काकुरा सीधा अंदर आ जाती है जहाँ पर यूकी क्यों को जबरदस्ती राइस बॉल खिला रहा होता है या कहो ठूस रहा होता है। काकुरा रोते रोते बोलती है कि हमें मिले कितना टाइम हो चुका है। और तभी वो काफी गुस्से में आकर क्यों को एक मुक्का मार देती है। होंडा तो देखती ही रह जाती है और क्यों गेट तोड़ता हुआ सीधा बाहर जाकर गिरता है। काकुरा यही नहीं रुकती, वो उसको घुमाती है और बहुत मारती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता थी पागल इंसान। और यहाँ पर सुगेरू बोलता है कि तुम सब मिलकर मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो। होंडा पूछती है कि काकुरा के इमोशन आखिर ऐसे बदल कैसे गए। तब सुगेरू से बताता है कि जब वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है और जब बात क्यों की हो तब तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। यूकी बताता है कि वो हमसे 2 साल बड़ी है और ऊपर से वो 12 मेंबर्स का हिस्सा भी है। इस पूरे टाइम में कागुरा क्यों को पहले ही जा रही थी। अब वो उसकी मार मार के हालत कुछ ज्यादा ही खराब कर देती है और फिर उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। अब दोनों शांति से बातें करते हैं जहाँ पर वो बोलती है तुमने मैं 4 महीने से कॉल क्यों नहीं किया। जिससे बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँ भी क्यों। तब कागुरा बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बनने वाली हूँ। और ये सुनकर तो क्यों ज्यादा ही हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर ये कब हो गया। यहाँ होंडा बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इसकी फियांसे हो। हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर क्यू को कागुरा 2 चाकू लेकर डराते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। प्रेजेंट में कागुरा बोलती है कि अगर तुम 12 मेंबर्स में से किसी शादी करोगे तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा और सबसे बढ़िया बात
मैं तुम्हें हक भी कर सकती हूँ और फिर हमारा रूप भी चेंज नहीं होगा। अब वो युकी को गले लगाती है, तब युकी बताता है इसके अलावा 2 फीमेल मेंबर्स और हैं, जो सुनकर होंडा खुश हो जाती है। और कागुरा क्यू से बोलती है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें अच्छा खाना भी खिलाऊंगी। वो कुछ बोलता नहीं है तो कागुरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उसे पकड़कर बोलती है कि पागल इंसान, जवाब दो मेरी बातों का। अब पीछे से सुगेरू बोलता है कि होंडा तुम्हें कैट्स पसंद है ना, और क्या तुम्हें क्यों भी पसंद है ना? ये सुन कागुरा बोलती है मेरी अपोनेंट, और फिर वो होंडा के पास जाकर काफी ज्यादा सवाल करने लगती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्यों के बारे में क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, और वैसे भी जब वो कैट फॉर्म में आता है तो वो मुझे काफी पसंद है, मैं उसे वैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तभी क्यों उसका मुंह बंद कर देता है, बोलता है कि अब बस बहुत हो गया, और अगर इसके आगे तुमने एक बार भी बोला। तभी कागुरा उसे खींचकर एक पंच मारती है और बोलती है तुम मेरा क्या ही कर लोगे, और वो सीधा पानी में गिरता है। इसके बाद होंडा बर्तन साफ करते वक्त सोचती है कागुरा सच में क्यों उसे काफी ज्यादा प्यार करती है, और मैं अपना पहला प्यार उसमें नहीं ढूंढ सकती क्योंकि कोई उसे पहले से ही प्यार करता है। यहाँ क्यों नहा रहा होता है कि तब यहाँ पर कागुरा आ जाती है, जो देखकर बेचारा डर कर यहाँ से भाग जाता है। दोनों को ऐसा देखकर होंडा सोचती है मुझे थोड़ी जेलसी तो फील हो रही है। शाम में कागुरा सबके लिए खाना बनाती है और काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है सभी के लिए। अभी खाना देखकर इम्प्रेस थे, लेकिन सुगेरू अपना फ्रिज खोलता है जो कि पूरा खाली था। बेचारा रोने लगता है कि मेरा सारा खाना खत्म कर दिया इसने। कागुरा क्यों को बुलाने जाती है और बोलती है कि चलो खाना खा लो। तब क्यों बोलता है कि मुझे नहीं खाना। कागुरा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसके बाद वो क्यों को पकड़ती है और नीचे फेंक देती है, और वो सीधा छत तोड़ता हुआ खाने के ऊपर आकर गिरता है, जिससे सारा खाना बर्बाद हो जाता है। और बेचारा सुगेरू रोने लग जाता है कि मेरे घर को बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। कागुरा फ्रिज खोलकर देखती है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, और पीछे से क्यों भी गुस्सा होने लगता है। कागुरा उदास होकर जाने लगती है। तब सुगेरू से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। सुगेरू बोलता है कि इतनी रात को अकेले जाना अच्छा नहीं होगा। इस पर कागुरा बोलती है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ रह सकती हूँ? कोई और लड़की क्योंकि अगल बगल है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुगेरू बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो? जिस पर कागुरा बोलती है कि तुम लड़कियों की बात को नहीं समझ सकते, और भाई सही में कोई नहीं समझ सकता। ऐसा बोलकर वो जाने ही लगती है। तभी सुगेरू अपने मन में बोलता है मैं भी कभी जेलस हुआ था। कागुरा खाने के लिए कुछ लेने जाती है, तभी यहाँ पर होंडा भी आ जाती है। दोनों साथ में शॉपिंग करके घर जाने लगते हैं। तब कागुरा होंडा से पूछती है कि क्या तुम सच में क्यों को पसंद करती हो? होंडा नर्वस हो जाती है, पर वो कहती है कि हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मुझे कैट्स जोड़े में ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि तुम दोनों के अच्छे कपल बनोगे। कागुरा यहाँ पर उस दिन को याद करती है जब वो निक्कियों से पहली बार मिली थी, और फिर होंडा का शुक्रिया करती है और दोनों साथ साथ घर पहुँच जाते हैं। सभी भूखे होते हैं, जल्दी जल्दी वो दोनों खाना बनाने लगती है। यहाँ पर होंडा इस बार क्यों को खुद बुलाने जाती है, लेकिन क्यों मना करने लगता है। बोलता है कि वो हमेशा प्यार की बातें करती रहती है। होंडा समझाती है कि वो तुम्हारी केयर करती है, और किसी को प्यार करना सच में काफी अमेजिंग होता है, और शादी करना एक लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है। होंडा बोलती है तुम भी तो एक सपना रखते हो युकी को हराने का, क्या तुम उसके लिए अकेले ट्रेनिंग करते हो? तब वो काफी खुश होकर बताता है कि नहीं, मेरे मास्टर भी मेरे साथ करते हैं। युकी तो उनके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस सुमास के यानी 12 मेंबर्स में से एक मेंबर भी है। मेरी ट्रेनिंग काफी हार्ड है, लेकिन मुझे वो करना काफी ज्यादा पसंद है। मैं हर सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ, ये सोचकर कि आज मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा। होंडा देखती है कि सारी बातें बोलते वक्त क्यों काफी दिल से ज्यादा ही खुश है। उसकी स्माइल देखकर होंडा काफी खुश जाती है, और वो मन में सोचती है वो सच में सिर्फ युकी को हराना ही नहीं चाहता, उसे मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। वो फिर चुप हो जाता है और बोलता है कि लेकिन गर्ल्स को ये बातें पसंद नहीं। जिस पर होंडा कहती है कि नहीं नहीं मुझे पसंद है। इसके बाद सभी खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर सुगेरू कागुरा से बोलता है कि आज काफी रात हो गई है, तो तुम कल सुबह चले जाना। अगली सुबह हो जाती है और यहाँ पर कागुरा ने क्यू को पकड़ रखा होता है और उसे मारने ही वाली होती है। क्यू उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन कागुरा उसे पेल ही देती है कैसे भी। कागुरा भाग कर बाहर जाने लगती है, तभी एक लड़का उसे टच कर लेता है, लेकिन युकी आकर उसे दूर कर देता है, और हम देखते हैं कि कागुरा एक छोटे से पीगी में बदल जाती है। होंडा उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसे वो काफी क्यूट लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में फाइनली कागुरा यहाँ से चली जाती है, और क्यों काफी रिलैक्स होता है कि चलो आफत तो चली गई। होंडा चलते वक्त सोचती है कि अब मैं फाइनली दोनों को ही समझने लगी हूँ। स्कूल में होंडा को उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। उनकी बात सुनकर वो अचानक से चौंक जाती है और उसके हाथ से बुक नीचे गिर जाती है। होंडा अगले सीन में घर पर सबको बता देती है कि उसके घर का रेनोवेशन का काम पूरा हो चुका है, तो उसे अपने दादा के पास जाना होगा, और यहाँ से जाते हुए वो सुगेरू को अपने घर का एड्रेस दे देती है। सुगेरू दोनों से बोलता है कि तुम लोग उसे नहीं रोकोगे, जिसमें दोनों ही बोलते हैं कि हमें तो पता ही था कि उसे एक न एक दिन जाना ही होगा। पर होंडा के जाने से कियो और युकी दोनों ही काफी उदास थे। यहाँ होंडा अपनी मदर की फोटो को देखकर सोच रही थी कि शायद मैं गलत फहमी में जी रही थी, वो लोग और मैं एक फैमिली नहीं बन सकते। होंडा अपने बचपन को याद करती है, जहाँ बचपन में टीचर उन्हें फ्रूट बास्केट नाम का एक गेम खिला रही थी, जिसमें एक लड़का सभी को फ्रूट्स का नाम देता है, लेकिन होंडा को राइस बॉल का नाम देता है। सभी लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। होंडा अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, और वो इंतजार करती ही रह गई। अब होंडा अपने दादा के घर पहुँच जाती है, जहाँ पर और भी सारे फैमिली मेंबर्स थे। सुगेरू को होंडा का लेटर मिलता है, और वो बोलता है वो चली गई, लेकिन घर सूना सूना हो गया। यहाँ युकी होंडा के साथ अपनी सारी बातों को याद कर रहा था, और अपने गार्डन तक पहुँच गया था। क्यों भी होंडा के साथ की सारी मूवमेंट्स को
याद कर रहा था और दोनों ही उदास हो चुके थे। यहाँ होंडा को उसके घर पे उसकी आंट बुलाती हैं और बोलती हैं तो तुम लड़कों के साथ रह रही थी। इन सब जानकारी के लिए हमारे पास हमारा पर्सनल डिटेक्टिव है। इसके लिए होंडा बोलती है कि आपको इसकी क्या जरूरत थी। तो उसकी आंटी बोलती है कि मेरा बेटा एक पुलिस ऑफिसर बनने वाला है और इसीलिए हम ऐसे किसी को भी अपने साथ नहीं रख सकते जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा गुस्से वाली थी और जैसी मॉम वैसी बेटी, इसलिए मैं से पूछ रही हूँ। लेकिन होंडा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंट का लड़का होंडा से पूछता है क्या तुम्हारे और लड़कों के बीच में कुछ हुआ है। इस बेहुदे सवाल के बावजूद होंडा कुछ नहीं बोल पा रही थी। तब उसके दादा आकर उसको खींचकर रैप्टा मारते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। उसके दादा होंडा से माफी मांगते हैं इन सब की हरकतों के लिए, पर उसकी आंट और उसका बेटा दोनों ही दादा से बोल रहे होते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन उसके दादा होंडा से बोलते हैं ये सभी लोग ऐसे ही हैं होंडा, तुम्हें यहाँ पर ताना सुनकर रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूरी आजादी देता हूँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो अपनी खुशी से। उसके दादा होंडा को उसके फादर के बारे में बताते हैं कि उसके फादर ने कहा था कि मेरी वाइफ क्योंकि का पूरा ध्यान रखना, उसको उसकी पूरी आजादी देना। ये सुनकर होंडा अपने फादर को लेकर इमोशनल हो जाती है। उसके दादा उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम यहाँ पर मत रुको होंडा। होंडा सोचती है कि उसकी मदर उससे बहुत प्यार करती थी और ऊपर से उसके पास बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं और श्योमा फैमिली यानी यूकी सब वो भी काफी अच्छे हैं। होंडा की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दादा का शुक्रिया करती है और बोलती है मुझे घर जाना है, मुझे कियो और यूकी को और अच्छे से जानना है, उनके साथ खाना खाना है, मुझे सुमा फैमिली में रहना है। और वो रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर यूकी आ जाता है। तुम सही हो होंडा, चलो अब घर चलते हैं। अब हमें इसके पीछे का यानी थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। कियो सबसे बोलता है कि ये कितना अजीब है कि रेनोवेशन का काम चल रहा था तो होंडा को बाहर निकाल दिया और अब वापस बुला रहे हैं। यूकी बोलता है कि ये तो आम बात है। तब वो होंडा के लेटर को लेता है और कुछ काम से बाहर चले जाता है। कियो यहाँ पर कुछ ढूंढने लग जाता है। सुगेरो से बोलता है कि अगर तुम होंडा की नोटबुक ढूंढ रहे हो तो यूकी उसे कब का ले जा चुका है। वो यूकी पे गुस्सा करने लगता है। यहाँ यूकी वही लेटर पढ़ते हुए जा रहा था, तभी उसके पीछे से कियो भी आ रहा था। जैसे ही वो यूकी पे मारने वाला होता है कि यूकी उसे खींचकर एक लात मार देता है। अब दोनों मिलकर होंडा के घर को ढूंढने लग जाते हैं। अब वो फाइनली घर को ढूंढ लेते हैं जो कि बाहर से ही पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था। यूकी गेट नॉक करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तब कियो आकर वहाँ पर चिल्लाता है। तभी उसी टाइम पर वो होंडा की आंट की बातों को सुन लेते हैं। अब वो दोनों छुपकर सारी बातें सुन लेते हैं। कियो अंदर जाने के लिए बोलता है लेकिन यूकी उसे रोक देता है। यूकी कियो को समझाता है कि जो हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं है बल्कि जो होंडा चाहती है वो जरूरी है। तब होंडा कहती है कि मुझे सुमा फैमिली में रहना है और तभी यूकी यहाँ पहुँच जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में होंडा पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर कियो भी आ जाता है और बोलता है कि अब घर चलो और होंडा को पकड़ कर ले जाता है। होंडा की आंट बोलती है कि ये क्या जबरदस्ती है। तब यूकी बोलता है कि हम उसे घर ले जा रहे हैं। यूकी यहाँ पर आंट के लड़के को एक उंगली मारता है और बोलता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है होंडा के बारे में कुछ बोलने का। बाहर होंडा कियो से पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कियो बोलता है भूल गई क्या तुमने ही हमें एड्रेस दिया था। मुझे पता नहीं लेकिन मुझे ये थोड़ा पहले करना चाहिए था। वो बोलती है वैसे तो तुम दोनों लड़ते रहते हो और तुम दोनों मुझे लेने आए हो। पर कियो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें जाना ही नहीं था तो तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। होंडा पूछती है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता। जिस पर कियो बताता है कि हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। कियो बोलता है कि मुझे मतलबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर ये तुम हो तो मुझे चलेगा। कभी अपने बारे में सोचा करो होंडा, अगर तुम सेल्फिश बनोगी तो अच्छा है। इस सुनकर होंडा को अपनी मदर की बात याद आ जाती है जो कि सेम ऐसा ही बोला करती थी और वो रोने लग जाती है और रोते रोते बोलती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ जहाँ हम रहा करते थे। तब कियो उसका हाथ पकड़ता है और ले जाने लगता है। तभी वहाँ कियो भी होंडा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तो चलो घर चलते हैं। उस पॉइंट पर होंडा अपने बच्चे में पहुँच गई थी और वो बोलती है फाइनली राइस बोल की बारी आ ही गई और वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर जाने लग जाते हैं। घर पे पहुँचते ही सुगेरू होंडा का वेलकम करता है और बताता है कि ये दोनों तुम्हें लेने के लिए काफी जल्दी चले गए थे। यूकी इसके लिए मना कर रहा होता है पर कियो बोलता है कि देखो तुम्हारा चेहरा भी लाल है। तब यूकी खींचकर उसे लात मारता है और बोलता है कि अब तुम्हारा चेहरा लाल है, जिसके बाद दोनों लड़ना ही चालू कर देते हैं। और होंडा बोलती है कि फाइनली मैं अपने घर आ ही गई। अब अगले सीन में इन लोग का स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल होता है जहाँ पर यूकी ने लड़कियों की कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है और सभी उसके फोटो खींच रहे होते हैं। और ये कॉस्ट्यूम उसे लड़कियों के कहने पर पहननी पड़ी क्योंकि लड़कियों का ये आखिरी साल है तो वो अपनी मेमोरी को एकदम मेमोरियल बनाना चाहती है। कियो यूकी को ऐसा देखकर बोलता है देखो जरा उसे, वो लड़की ही लगता है, कितना कमाल का है वो। अभी यूकी के पीछे एक लड़का आकर चिपक जाता है और ये लड़का वही होता है जिससे होंडा मिली थी। कियो बोलता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। होंडा बोलती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि मोमिची ऐसा मत करो। अब वो पीले वाला लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मेरा नाम मोमिची है और मैं हाफ जर्मन और हाफ जापानीज हूँ और इनका नाम हातोरी शोमा है और हम दोनों ही यूकी और कियो के फैमिलियर हैं। ये सुनकर होंडा सोचती है कि ये लोग भी 12 मेंबर्स में से एक हैं
शोमा अब यूकी से बोलता है कि आखिर तुम लड़की क्यों बन गए, जिस पर यूकी बोलता है कि तुमने तो मुझे 1000 बार बिना कपड़ों के देखा है। और ये सुनकर तो सारी लड़कियां ब्लश ही करने लग जाती हैं। तब हाथोरी यूकी को चेक करने लग जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था और बोलता है कि यूकी क्या तुम बीमार हो। हाथोरी बताता है कि यूकी को ब्रोंचियल प्रॉब्लम है। जब वो छोटा था तब उसे बार बार ये दौरा पड़ता था। हाथोरी होंडा को भी जानता था और बोलता है कि तुम ही होंडा हो ना, वैसे तुम एक नॉर्मल लड़की लग रही हो। यूकी हाथोरी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। हाथोरी बोलता है कि ये सब तुम मोमोची से पूछो, और हाँ, मैं होंडा को यहाँ पर कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। दूसरी तरफ होंडा की दोस्तें सोचती हैं कि होंडा हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रही है। मोमोची होंडा के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तब क्यों बोलता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मोमोची कहता है कि हाँ, हम मेरे फादर की बिल्डिंग में मिले थे। और होंडा ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है कि वो बिल्डिंग इसके फादर की थी। यहाँ मोमोची कहता है कि होंडा, तुम्हें 12 मेंबर्स यानी कि 12 राष्ट्रीय चक्र के बारे में सारा मालूम है ना। और वो कूद कर होंडा को हक करने जाता है, लेकिन कियो उसे हवा में ही पकड़ लेता है। उसे समझाता है कि यहाँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो मोमोची बोलता है कि तुम मुझे होंडा के पास क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो। मुझे पक्का पता है कि तुम हर दिन उसे हक करते होगे, जिससे तो क्यों एकदम शर्मा जाता है। और तब मोमोची छूट कर होंडा को हक कर लेता है। और तब मोमोची का रूप बदल जाता है और वो एक रैबिट बन जाता है। सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ रैबिट कैसे आ गया। सिचुएशन बिगड़ती देखकर यूकी एक लड़की के अंदाज में काफी शर्माते हुए बोलता है और सबका ध्यान यूकी की तरफ चला जाता है। मौके को देखकर होंडा मोमोची को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब वो मोमोची को लेकर तीनों ही टाइसर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कियो बोलता है कि यूकी तो बिल्कुल लड़की लगता है और सब उसे पसंद करते हैं। तब यहाँ कियो आकर उसे खींच कर एक लात मारता है। अब हाथोरी दोनों की फोटो लेता है और बोलता है कि अकीतो ने मुझे कहा था तुम लोग की फोटो लेने को। भाई अकीतो यहाँ पर कोई तो बंदा है जिसका अब तक फेस नहीं दिखाया गया है। और अब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जाते वक्त यूकी होंडा से बोलता है कि अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी हाथोरी अकेले मिले तो उसके साथ मत जाना। होंडा पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर यूकी बताता है कि याद है मैंने तुम्हें बताया था, वो हाथोरी ही था जिसने सही बच्चों की यादों को मिटाया था। तभी यहाँ पर होंडा की फ्रेंड्स आती है और यूकी यहाँ से चला जाता है। अब वो होंडा से पूछती है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो होंडा, बाय एनी चांस क्या तुम यूकी को डेट कर रही हो होंडा। तब होंडा बोलते है कि नहीं नहीं, मैं बस उनके घर पे उनके साथ रहती हूँ। ये सुन के दोस्त उसके हैरान हो जाती हैं। तब होंडा उन्हें सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद होंडा की दोस्त बोलती है कि हम दोनों तुम्हारे घर आएंगे और चेक करेंगे कि वो तुम्हारे लिए सही जगह है या नहीं। अब रात में उसकी दोनों दोस्तें उसके घर पहुंच जाती हैं, जहाँ सुगेरू उनका वेलकम करता है। होंडा माफी मांगते हैं कि ये दोनों अचानक ही आ गए। अब चाय पीते वक्त होंडा की दोस्तें बोलती हैं कि मिस्टर सुगेरू आप क्या काम करते हैं। सुगेरू तो बताता है कि मैं एक राइटर हूँ, मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। अब सुगेरू को कुछ काम होता है तो वो यहाँ से जाने वाला होता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोग मजे करना। होंडा की दोस्तें बोलती हैं कि शायद ये जगह होंडा के रहने के लिए बिल्कुल सही है। वो याद करती हैं कि उसकी मदर की डेथ पे उन दोनों ने उसे प्रॉमिस किया था कि हम होंडा का हमेशा ख्याल रखेंगे और उसकी मदद करेंगे। होंडा हमारी पहली दोस्त है और उसने हमारी बहुत मदद करी है। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि उस टाइम मैं उसकी मदद बिल्कुल नहीं कर पाई। उसकी दोस्त बोलती है कि होंडा काफी मेहनती है, पर क्या वो हम पर ट्रस्ट करती है, शायद हम उसकी दोस्ती के भी लायक नहीं है। तब क्यों उन्हें समझाता है कि जैसा तुम सोच रही हो होंडा वैसी बिल्कुल नहीं है। तभी यहाँ पर होंडा कार्ड से लेकर आ जाती है। ये देख होंडा की दोस्त बोलती है कि चलो अच्छा है, मैं इसमें जीत जाऊंगी। तब क्यों बोलता है कि नहीं, अब तो मैं ही जीतूंगा। यहाँ दूसरी तरफ सुगेरू किसी से बात कर रहा होता है। अब होंडा अपने रूम में होती है अपने दोस्तों के साथ। तभी क्यों भी वहाँ पर आ रहा होता है, पर तभी वो रुक जाता है। वो अंदर बात सुनता है कि होंडा की दोस्तें होंडा से बोलती हैं कि क्या ये कैप तुम्हारे पास अभी भी है। होंडा बोलती है कि इस कैप को मैं कैसे भूल सकती हूँ। और तो वो बताती है कि जब एलिमेंट्री स्कूल के अंदर थी तब उसे बहुत लोगों ने परेशान किया था। वो नीचे बैठकर रो रही थी। तब उसके सामने एक लड़का जिसने कैप पहनी थी वो मुझे देखने लगा और फिर भागने लगा। उसको भागता देखकर मैं भी उसके पीछे भागने लगी, पर उसे कभी पकड़ नहीं पाई। पर हर मोड़ पर वो मेरा इंतजार करता था। पर जब मैं बहुत ज्यादा थक गई थी वो आया और उसने मुझे अपनी कैप पहनाई और तब मैंने देखा कि मैं तो अपने घर के सामने पहुंची हूँ। उसकी दोस्तें बोलती हैं कि ये तो काफी मजेदार है, अगर अब वो इतने सालों बाद में मिल जाए तो क्या तुम उसे अभी भी प्यार करोगी। होंडा बोलती है कि अगर वो मुझे मिलेगा तो कम से कम मैं उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहूंगी। होंडा बोलती है कि देखा जाए तो मेरा पहला प्यार था, पर अभी अभी मैंने सीखा है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सुमा फैमिली जैसी एक फैमिली मिली। मेरी मॉम भी काफी प्यारी थी और तुम जैसी दोस्तें होना तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग की बात है। तुम्हें नहीं पता पर तुम दोनों का होना ही मेरे साथ मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सुनकर उसकी दोस्त क्यों की बात को याद करती है और वो तीनों ही सो जाती हैं। अब अगली सुबह यूकी और क्यों दोबारा लड़ रहे थे। तभी वहाँ होंडा की दोस्त आती है और बोलती है चूहा और बिल्ली, और ये सुनकर तीनों ही डर जाते हैं। तब उसकी दोस्त पूरी बात बोलती है कि ये दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हैं बिल्कुल। अब उसकी दोस्त दोनों से बोलती है तुम दोनों अच्छे हो, हम तुम पर भरोसा करते हैं, प्लीज होंडा का ध्यान रखना हमेशा। होंडा इमोशनल होकर रोने लग जाती है और यूकी क्या सोच रहे थे कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। उसकी दोस्तें बोलती है कि हम दोबारा मिलने आएंगे, जिस पर क्यों बोलता है कि आखिर तुम्हें दोबारा क्यों आना है। पर होंडा बोलती है कि प्लीज उन्हें आने देना, जिस पर क्यों मान जाता है। अब होंडा को हाथोरी का कॉल आता है जो कि उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है और इसके बारे में किसी को मत बताना। तब होंडा यूकी की बात को याद करती है और बोलती है नहीं, मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि अजनबी से दूर रहना चाहिए। हाथोरी बोलता है कि ये बच्चों वाली बातें छोड़ो, तुम्हें पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, जिस पर होंडा मान जाती है। और तब हाथोरी बोलता है कि क्या पता तुम्हें अकीतो से मिलने का मौका भी मिल जाए।
इसके बाद हम होंडा को देखते हैं जो कि हथौड़ी के घर के बाहर खड़ी थी। उसने सुमा फैमिली को नहीं बताया कि वो उससे मिलने आई है। तभी वहाँ पर मोमोची आ जाता है और वो होंडा का वेलकम करता है। वो होंडा को अंदर लेकर जा रहा था। होंडा देखती है कि पूरा माहौल एकदम शांत है। इसके बाद डोर पे ही उसे हथौड़ी मिल जाता है जो कि उसका वेलकम करता है। होंडा अंदर आती है और उसकी नजर एक लड़की की फोटो पर जाती है। होंडा सोचने लगती है कि हथौड़ी तो काफी सख्त इंसान है, तो आखिर एक लड़की की फोटो यहाँ कर क्या रही है। इसके बाद मोमोची उसके लिए चाय लाता है और तब यहाँ पर होंडा हथौड़ी से पूछती है कि आखिर आपने क्लिनिक क्यों बंद कर दिया, क्या आपके लिए सही रहेगा। हथौड़ी बताता है कि मैं सिर्फ सुमा फैमिली के लोगों का ही इलाज करता हूँ और साथ ही अकीतो की देखभाल करता हूँ क्योंकि वो हमेशा ही बीमार रहता है। ये वही बंदा है जिसका अब तक चेहरा नहीं दिखाया गया है। तब मोमोची बताता है कि आजकल सारे समाजी काफी ज्यादा बिजी हैं क्योंकि सभी न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं। एक इवेंट जो बाहर के लोगों की तरह इस बार हम भी करेंगे। होंडा को उसकी ये बात को समझ नहीं आती। तब मोमोची उसे क्लियरली बताता है कि जो सोमा फैमिली है वो इलाकों में अंदर की तरफ रहती है। शायद यहाँ पर 150 सोमा फैमिली रहती है और सारे के सारे ही राशि चक्र से शापित होते हैं। सुगेरू और यूकी भी अंदर की साइड रहते हैं जबकि कियो आउटसाइडर है। तब हथौड़ी कहता है कि बहुत कम लोगों को पता है राशि चक्र के कर्ज के बारे में और तुम्हें भी पता है ना होंडा, मैं तुम्हारी यादों को मिटा सकता हूँ लेकिन अकीतो ने मुझे इसके लिए मना किया है और वो मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। और क्या होंडा तुम्हें सोमा फैमिली के साथ रहना पसंद है? जिस पर होंडा हाँ करती है। तब हथौड़ी बोलता है कि अगर ऐसा है तो उनके घर से निकल जाओ, उनके साथ मत रहो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं है। हम मॉन्स्टर्स हैं, हम हमेशा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तभी बाहर कोई आता है और हथौड़ी बाहर चला जाता है। होंडा पूछती है क्या किसी कर्ज के बारे में क्या बात कर रहे हैं। जिस पर मोमोची बताता है कि हथौड़ी लेफ्ट आई से ब्लाइंड है और ये फोटो जो तुम देख रही हो वो लड़की काना थी जो कि हथौड़ी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इसके बाद वो होंडा को हथौड़ी की सारी कहानी बताता है जो हमें नहीं बताई जाती अभी। तो आखिर में मोमोची कहता है कि काना चली गई और हथौड़ी उदास हो गया, पर इसके लिए उसने कभी आकितो को जिम्मेदार नहीं माना। काना बोलती है कि आखिर क्यों नहीं माना। जिस पर वो कहता है कि वो एक कर्ज है, हम खुद को कर्ज ही मानते हैं। हथौड़ी काना के बारे में किसी को भी नहीं बताता है। वो नहीं चाहता कि जो काना के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। हथौड़ी की सैड स्टोरी सुनने के बाद होंडा रोने ही लग जाती है और बोलती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं हथौड़ी से मिली, वो काफी दयालु है। और ये सारी बातें हथौड़ी भी खड़े होकर सुन रहा था। मोमोची कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलकर भी खुश हो होंडा। जिस पर होंडा हाँ कहती है। अब तभी यहाँ पर सुगेरू आ जाता है जिसे देखकर होंडा पूछते है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो हथौड़ी से बताता है कि ये यहाँ पर इवेंट की तैयारी करने के लिए आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हथौड़ी और सुगेरू भी दोनों के दोनों कियो और यूकी की तरह एक दूसरे को ताने मारने लग जाते हैं। अब सुगेरू हथौड़ी से कहता है कि मुझे पता है कि अकीतो को होंडा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और ऐसा है तो आखिर तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? और वो सच में अगर मेरे घर से चली गई तो? लेकिन होंडा कहती है कि मैं वहीं रहूंगी। इसके बाद मोमोची और सुगेरू इवेंट की तैयारी करने के लिए कहीं जाने लगते हैं और सुगेरू जाते जाते बोलता है कि होंडा का ख्याल रखना हथौड़ी। अब हथौड़ी और होंडा भी जाने लगते हैं। होंडा बस सोचते ही जा रही थी तभी उसका पैर फिसलता है। हथौड़ी उसे बचाने के लिए पकड़ता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी हथौड़ी का रूप चेंज हो जाता है और वो एक सी हॉर्स में बदल जाता है। होंडा उसे उठा लेती है और पानी ढूंढने लगती है। ऐसा देख के हथौड़ी सोचता है कि ये तो बिल्कुल काना की तरह रिएक्ट करती है। इसके बाद फाइनली हमें हथौड़ी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर काना उसे असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन करने आती है। काना उसे आते ही अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैंने सुना है सब लोग कहते हैं कि हथौड़ी बहुत कूल है, पर हथौड़ी कहता है कि हमें काम पे ध्यान देना चाहिए। काना बाहर देखते हुए बोलती है कि आखिर बर्फ पिघलने के बाद क्या होता है। जिस पर हथौड़ी कहता है शायद पानी होता है। अब काना कहती है कि तुम गलत हो। उसके बाद स्प्रिंग आता है और मुझे स्प्रिंग काफी ज्यादा पसंद है। हथौड़ी में बताता है कि वो किसी स्प्रिंग की तरह थी और मैं स्नो की तरह था। स्प्रिंग हवा जितनी ताज़ा थी और मैं कहीं जम जाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे, लेकिन जब काना हथौड़ी के करीब जाने लगती है तो वो उससे पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर एक दिन काना उसके ऊपर गिर जाती है और वो सी हॉर्स में बदल जाता है। काना उसे उठाकर इधर उधर पानी ढूंढने लग जाती है और तो ठीक हो जाता है और बोलता है तुम्हें पता है ना कि एक सी हॉर्स बिना पानी के मर सकता है। काना बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे गले क्यों नहीं लगाते हो। हथौड़ी आप नहीं चाहते कि नॉर्मल लोग को इसके बारे में पता लगे और इसीलिए आप सबसे ही दूर रहते हो और खासकर ऐसे लोगों से जिन्हें तुम प्यार करते हो। बट प्लीज डरो मत, मुझसे दूर मत हटो। मैं खुश हूँ कि मैं आपसे प्यार कर पाई, मैं हमेशा ही आपके साथ रहना चाहती हूँ। और ऐसा बोलते वक्त उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। हथौड़ी की आंख में भी आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि पहली बार मुझे लाइफ में किसी ने ऐसा बोला है। इस पर काना उसे किस कर लेती है। हथौड़ी बताता है कि वो प्यार के 2 महीने मेरे लिए किसी सपने की तरह है। वो हमेशा कहती थी कि वो मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन एक दिन सपने का अंत हो ही गया जिस दिन अकीतो को इसके बारे में पता चल गया। और अकीतो बोलता है हथौड़ी तुम लोगों ने ये बहुत गलत किया, तुम्हें पता है ना कि हमारे को शादी करना मना है। अकीतो गुस्से में काना को धक्का मार देता है। सुगेरू उसे बचा लेता है और उसे समझाने लगता है। यहाँ पर अकीतो हथौड़ी को भी धक्का दे देता है। इससे हथौड़ी कांच से टकराता है और उसकी एक आंख फूट जाती है। इस पर अकीतो काफी चिल्ला कर बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है काना, बस तुम्हारी गलती है। इस बात का काना पर काफी बुरा असर पड़ा था। वो हर चीज का जिम्मेदार खुद को ही मानने लगी।
उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी, वो पूरी ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। इसके बाद अकीतो हथौड़ी से कहता है तुम्हें उसकी यादें मिटा देनी चाहिए, वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारी यादें ही उसे तकलीफ दे रही हैं, तो ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि उसे तुम इस दर्द से आजाद करो। जिसके बाद वो काना के पास जाता है और सोचता है क्या मैं किसी रेगिस्तान में खड़ा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोची थी कि मुझे उसकी यादें अपने हाथों से मिटानी होगी। ऐसी यादें जिन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता, वो बहुत कीमती हैं। हथौड़ी काना को सॉरी बोलता है और काना भी हथौड़ी को सॉरी बोलती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाई और दोनों ही रोने लगते हैं और आखिर में हथौड़ी उसकी यादें मिटा देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे माफ करना, इसके बाद से तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये दर्द भरी यादें अब तुम्हें और परेशान नहीं करेंगी। और वो भगवान से प्रे करता है कि प्लीज इसको एक ऐसे इंसान से मिलाना जो इसका हमेशा ही खुश रखे। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहाँ हथौड़ी अपने असली रूप में आ गया था। अब उसे उठता देखकर होंडा उसके जूते लेने जाती है। अब हथौड़ी अकेला ही बैठा होता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि तीन लड़कियां बातें करते हुए जा रही थी और उसी बीच में काना भी थी। काना की अभी भी शादी हुई है और उसकी दोस्तें उससे शादी के बारे में ही पूछ रही थी। उसके दोस्त बोलती है कि आखिर वो कैसा दिखता है, जिस पर काना कहते हैं कि वो ठीक ठाक ही दिखता है, लेकिन हथौड़ी जितना हैंडसम तो नहीं है, काश मैं उनसे दोबारा मिल पाती। अब हथौड़ी बोलता है कि मैंने इसे 2 साल के बाद देखा है और ये अभी भी स्माइल दे रही है। अच्छा तो वो खुश है, हाँ वो सच में खुश है। अब यहाँ होंडा उसके जूते लेकर आ जाती है और वो बाहर स्नो देखकर उधर जाती है। हथौड़ी दोबारा भगवान से प्रे करता है कि प्लीज उसे खुश रखना। होंडा उसे देखकर पूछती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो, जिस पर हथौड़ी कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि बर्फ पिघलने के बाद क्या होता है। जिस पर होंडा कहती है कि इसके बाद स्प्रिंग आएगी और चाहे जितनी भी ठंड हो हॉट स्प्रिंग का आना बहुत जरूरी है, ये एक रहस्य है जो कभी नहीं बदलेगा। हथौड़ी कहता है कि हाँ तुम सही हो। इसके बाद होंडा को लेने सुगेरू आ जाता है और हथौड़ी उन दोनों को गुड बाय बोलकर जाता है। होंडा अब सुगेरू से पूछती है कि कर्ज का क्या मतलब है, पर सुगेरू उसे बताने से मना कर देता है। इसके बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां पर कियो और युकी सो रहे होते हैं। अब आगे की कहानी तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और इसका लव ऑफ सैक्रिफाइस कैसा लगा।